लैया में दरियाए सिंध बिफर गया है। पानी की सतह बुलंद होने से 1,93,000 क्यूसेक का सैलाब रैला। शाहवाला के मुकाम पर 200 एकड़ पर खड़े तिल और मिर्च की फसल दरियाबुर्द हो गई, जबकि जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत की खामोशी काश्तकारों के लिए परेशान कुन है। इलाका मकीनों की फसलों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की तैयारियां भी जारी हैं। आपको बताएं कि शाहवाला के मुकाम पर यह वाकया पेश आया है। लैया में दरियाए सिंध बिफर चुका है। पानी की सतह बुलंद होने वाले से 1,93,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला वहां पर पहुंचा है। दरियाए सिंध में लैया के मुकाम पर 1,93,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरा है। दरिया में पानी की सतह बुलंद होने से फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। उधर शाहवाला के मुकाम पर सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द होने से मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। मकीनों का कहना था कि 200 एकड़ पर तिल, सब्ज मिर्च और दीगर फसलें दरियाबुर्द होने से उनके भारी नुकसान हुआ है। कम से कम 200 एकड़ के करीब है फसल जो बुड़ चुकी है। असा जरा है ना परेशान है, सारा फसलें बुड़ गए, बस सारी मखलूक जट बिरादरी सारी परेशान है। पानी मिर्चा बुड़ गए, बस लोग खड़न तशो दे गरीब बंदन, हर बंदा ताजी मजदूरी वाले बस परेशान है। उन क्या करूँ, साको कोई समझ नहीं लगती। फसलों का नुकसान किए ना कोई एमपी था ना कोई कहीं इमदाद कराने लाए। हम अपने खर्चे तो नहीं बचा रहे हैं, अपना डीजल साड़ के साको कोई नहीं इमदाद देती भाई वनो कढ़ो लोगों को जा भाई इमदाद देने जी में नहीं, बस नुकसान तो बड़ा थी। मुतासरीन का कहना था कि फसलें तबाह होने के बावजूद इंतजामिया और मेंबरान असम्बली कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि फसलों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए हमारे साथ ताउन किया जाए। दरियाए सिंध में लैया के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद यहाँ पर मकीनों की करोड़ों रुपए की फसलात भी पानी की नजर हो रही हैं और ये मकीन मुतालबा करते नजर आते हैं कि फौरी तौर पर इंतजामिया और मेंबरान असम्बली इनकी इमदाद को पहुंचे ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा टीम के साथ ज़हद सरफराज, लैया। डेरा गाजी खान कस्बा समीना बस्ती भाई में दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद घर ज़ेर-ए-आब आ गए। मस्जिद और कदीमी कब्रिस्तान दरियाबुर्द हो गए। सरकारी स्कूल्स और इसके साथ मुल्हिका आबादियों को भी खतरा लाहिक हो गया है। रजा मलिक की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सिंध से मुल्हिका कस्बा समीना की बस्ती बाई में दरियाई कटाव का सिलसिला जारी है। बस्ती बाई में मुतअद्दिद घर, मस्जिद और कदीमी कब्रिस्तान दरियाबुर्द हो चुके हैं। अल्लाह डिवाई का कहना था कि गुज़िश्ता 48 घंटों में कई एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो गई। मैं तकरीबन 6 महीने के सिलसिले वास्ते वधा वो मैं को आखे कि तुसा डीसीओ साहब को मिलो और 11वें महीने 2019 डीसीओ साहब को मिले हैं। उनके बाद उन्हें आके डिप्टी कमिश्नर को मिलो, वाल डिप्टी कमिश्नर को मिले हैं। उनके बाद आके कमिश्नर को मिलो, वाल कमिश्नर को मिले हैं। उनके बाद उन्हें आके तुम्हारी फाइल असा लाहौर पहुँचा दी थी। तकरीबन 7 महीने थी गए मैं जिद्दोजहद असा गरीब बंदे हैं, असा इमरान खान को अपील करेंगे हैं। बस्ती बाई के मकीनों अल्लाह बख्श और फजल इलाही का कहना था कि दरियाए सिंध के कटाव के पेश नजर नकल मकानी का फैसला कर लिया है। कटाव के बाईस करीबी सरकारी स्कूल को भी खतरा लाहक हो गया है। ये ऐसा क्षेत्र बेमुहार है, पानी बढ़ जाए तो फ्लड की सूरत में तबाही करता है, पानी गिर जाए तो अरुयन शुरू हो जाती है, कटाव शुरू हो जाता है। कटाव का ये मंजर होता है कि नेस्त और नाबूद हर चीज। मकीनों का मजीद कहना था कि महकमा आपाशी ने कटाव से बचाव के लिए कोई इकदामात नहीं किए और कटाव के हवाले से इकदामात करने की जिम्मेदारी पीडीएमए पर डाल दी है। जिले और डिविजनल इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। कैमरामैन रेहान के हमरा रजा मलिक, रोही, डेरा गाजी खान। दूसरी जानिब मियांवाली के नवाही इलाके आलूवाली में जालिम भाई ने अपनी सगी बहनों पर जुल्म की इंतहा कर दी। बहनों ने अपनी जमीन का हक मांगा तो उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया। तमाम बहनें कब्जे के डर से अपने हिस्से की जमीन पर शामियाने लगाकर बैठ गई हैं। रिपोर्ट देखिए। मियांवाली के इलाका अल्लूवाली में 6 लाचार बहनें इंसाफ के लिए रुल गईं। उनका कहना है कि कब्जा के डर से अपने हिस्से की जमीन पर शामियाना लगा के बैठी हैं, क्योंकि उनका जालिम भाई काबजीन के साथ मिलकर कब्जा करना चाहता है। 9 कनाल अराजी के दस्तावेजात उनके नाम हैं। हमारा भाई था जो हम घर गए थे, घर से निकाल दिया हमें, फिर हमने शामियाना यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ बैठे। हम कहाँ जाए, अपना हिस्सा लेने के लिए बैठे हम इधर। और बाकी हमारी 6 कनालें बची हैं, वो भी हमने लेनी है। हमारा हिस्सा है, हम किसी का नहीं लेते। मुतासरा बहनों ने कहा कि अपने हिस्से की जमीन पर 4 दीवारी की इजाजत मांगने गईं तो भाई ने मार पीट कर घर से निकाल दिया। तामीर की कोशिश की तो काबजीन को साथ लेकर हमला कर दिया, मगर वो हक लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगी। तो हमको धमकियां देते हैं भी इस तरह से तुम्हारा कोई हक नहीं है, जो हक है वो उसका वक्त गए, हमारा हक नहीं है, तुम्हारा हक नहीं है। हम अपना हक लेने के लिए यहाँ बैठे हैं, पुलिस हमें तंग करती है।
खवातीन ने कहा कि पुलिस चौकी अल्लूवाली के अहलकार साथ देने की बजाय गिरफ्तार करने की धमकियां दे रहे हैं। पुलिस वाले आते हैं यहाँ हमको तंग करते हैं, धमकियां देते हैं कि यहाँ से उठ कर चले जाओ, या न जोनाना पुलिस आ जाएगी वो आपको उठा के ले जाएगी। आई कोई नहीं है, हमको धमकियां ऐसे दे दे के जाते हैं। मुतासरा खवातीन ने बताया कि कई रोज से शामियाना लगा के बैठी हैं मगर दाद रसी नहीं हुई। इन खवातीन को शामियाने में बैठा देखकर ये कहा जा सकता है कि इंसाफ जो है नापैद हो चुका है। अब देखना यह है कि इस हवाले से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या इकदाम करते हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। नाजरीन खबरदार होशियार, ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्तान में कुर्बानी के जानवर चोरी होने लगे। बस्ती बोहड़ के व्यापारी फहीम अब्बास की 10 बकरियां चोरी कर ली गई। सिटीजन पोर्टल पर दरख्वास्त भी दे दी गई है, जबकि पुलिस भी हरकत में आ चुकी है। तफसीलात देखिए सरदार अली खान की इस रिपोर्ट में। माह की आमद के साथ ही जानवर चोरी की वारदातें बढ़ने लगीं। बस्ती बोहड़ के व्यापारी की 10 से जायद बकरियां चोरों ने चुरा लीं। व्यापारी ने बकरियां चोरी होने की दरख्वास्त सिटीजन पोर्टल पर दी तो थाना सीतलमाड़ी पुलिस भी हरकत में आ गई। बहुत नुकसान हुआ है हमारा। तो जब मैंने लास्ट टाइम हमारी 10 बकरियां चोरी हुई हैं तो मैंने अमन भाई पे कॉल की, दरख्वास्त की, उन्होंने दरख्वास्त हमारी नहीं ली। पुलिस ने बकरी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। व्यापारी फहीम अब्बास का कहना था, मैंने नन्हे चोर को पहले भी कि अब इंतजार खत्म हुआ। मुल्तान के बागों से तैयार होने वाले आम पककर मार्केट में आ चुके हैं। सब्जी और फ्रूट मंडी में 10 किलो आम की बोली 550 से 600 रुपए तक पहुंच गई। मंडी में 60 रुपए किलो मिलने वाला आम शहरियों को 100 रुपए में मिलने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। मुल्तान की सब्जी और फ्रूट मंडी में आम की नीलामी का अमल शुरू हो गया। मंडी में भी आम शहरियों की पहुंच से दूर नजर आने लगा। 10 किलो आम की बोली 600 रुपए तक पहुंच गई। रेट डबल हो गया। पेटी जो पहले आती थी 35 रुपए की, अब वो हो गई है 55 रुपए की। अच्छा। और मसाला जो उनसे पहले 10 रुपए का लगता था वो 30 रुपए मसाले का खर्चा। मंडी में आम 60 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा, जबकि मार्केट में आम की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई। इस हवाले से आड़तियों का कहना है आम इस बार काफी अच्छा आया है, जबकि महंगाई की वजह से जमींदार और आड़तियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कितने के लिए? 700 रुपए। कैसा आम है? चौड़ सा VIP। जबरदस्त आम है। जबरदस्त आम। खुश है। शहरियों का कहना है आम पसंदीदा फल है और गर्मी शुरू होते ही आम का इंतजार भी शुरू हो जाता है। इस बार खूब आम खाएंगे। फलों का बादशाह आम सब्जी मंडी में आ गया है और उसकी आमद पर आड़ती और शहरी दोनों की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। बेहतरीन पैदावार के हसूल के लिए काश्तकारों को करना होगा नबातात का इस्तेमाल। केमिकल अद्वियात की जगह तंबाकू, कोर्टमा और नीम के पत्ते फसलों के लिए फायदेमंद हैं। इसी मुतालिक देखिए रिपोर्ट। किसान केमिकल का इस्तेमाल न करके न सिर्फ बचत कर सकते हैं बल्कि फसलों को नुकसान पहुंचाने से भी रोक सकते हैं। केमिकल अद्वियात की जगह तंबाकू, कोर्टुमा और नीम के पत्ते फसलों के लिए फायदेमंद हैं। एंटीमोलॉजिस्ट कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मोहम्मद अकरम का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि काश्तकार 600 ग्राम फी एकड़ तंबाकू, कोर्टुमा और नीम के पत्तों के मुरकबात इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू के 60 दिनों में अगर आपके फील्ड में आप समझते हैं कि कपास पे रास चूसने वाले कीड़ों का हमला हो गया है तो आपने बायोपेस्टिसाइड का स्प्रे करना है। बायोपेस्टिसाइड के हवाले से मैं एक बात बताऊंगा कैसे बनाते हैं। बायोपेस्टिसाइड में आपके नीम के पत्ते हैं, कोर्टुमा, बिटर एप्पल जिसको कहते हैं, और आपका नीम, आपका टोबैको, ये 3 चीजें हम करते हैं। मोहम्मद अकरम ने मजीद बताया कि 5 लीटर पानी में नबातात को उबाला जाए। उबला हुआ पानी आधा रह जाने पर 120 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे किया जाए। इसमें सिंपली बात यह है कि हम क्या करते हैं, 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपने वजन कर लेना है। वजन करने के बाद आपने 5 लीटर पानी में इसको भिगो कर रख देना है। आधा सोल्यूशन आपके पास बच जाए तो आपने उसको निथाल लेना है कपड़े से। निथाल लेने के बाद आपको जो क्वाड सोल्यूशन है इसको 120 लीटर पानी में हल करना है। ये आपका 1 एकड़ का सोल्यूशन बन गया। माहिरीन ज़राअत के मुताबिक गुज़श्ता साल केमिकल अद्वियात की वजह से फसलों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ था। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अली रियाज, मुल्तान। नाज़रीन, हाई कोर्ट बार मुल्तान में भी शहीद जमहूरियत मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह का केक काटा गया है। इसी के ऊपर ये रिपोर्ट देखिए। हाईकोर्ट बार मुल्तान में शहीद जमहूरियत बेनजीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह का केक काटा गया। केक काटने की तकरीब पीपल्स लायर्स फोरम के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद की गई, जिसमें जनूबी पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद और सीनियर कानूनदान और साबिक गवर्नर सरदार लतीफ खोसा ने खसूसी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मखदूम अहमद महमूद का कहना था कि बेनजीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम थी। आज मोहतरमा के मिशन के हवाले से दोबारा तजदीद अहद करेंगे। बेनजीर भुट्टो साहिबा जैसी लीडर जो है
وہ مسلمانوں کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن تھی پوری مسلم ورلڈ میں کہ وہ پہلی مسلم ورلڈ کی وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم تھیں۔ سابق گورنر پنجاب اور سینئر قانون دان لطیف کھوسا نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کے قاتل دندناتے پھر رہے ہیں، آج تک انہیں پکڑا نہیں جا سکا، عدالتیں کیوں بے نظیر قتل کیس کا فیصلہ نہیں سنا سکی۔ بے نظیر بھٹو نے وکلا اور جوڈیشری کے لیے خدمات سر انجام دی۔ رانی شہید بے نظیر بھٹو کے قاتل ابھی تک جو ہے دندنا رہے ہیں، ہمیں شرمندگی ہے، عدالتیں کیوں فیصلہ نہیں کرتی ہیں؟ میں خود اس میں وکیل ہوں اور میں نے محترم آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے اپیلیں کی ہوئی ہیں، وہ بھی ہائی کورٹ نہیں سنتی ہے۔ تقریب میں مرزا عزیز اکبر بیگ، سردار بلخ شیر کھوسا، خواجہ رضوان عالم، نتاشا دولتانہ، خواجہ نور مصطفیٰ اور سردار ظفر اللہ لغاری نے شرکت کی۔ ملک مظہر پہوڑ، مہار اقبال سرگانا، سجاد حیدر میتلا، محمد عامر خان بھٹا، عبد القادر شاہین اور شیخ غیاث الحق بھی شریک ہوئے۔ احمد مجتبیٰ گیلانی، صفدر سرسانہ، فیاض بھٹا، عمران بھٹا، عارف شاہ، اشتیاق احمد شاہ، سردار منیر بلوچ اور بابو نفیس احمد انصاری بھی شریک ہوئے۔ واجد رضوی، نشید عارف گوندل، زوار بلوچ، معظمہ حسنین، سمینہ محمود رانا، فیروزہ فیض اور ربینہ ناصر خان نے شرکت کی۔ کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 68ویں سالگرہ ملتان میں پیپلز پارٹی کے سٹی سیکریٹریٹ سمیت مختلف دفاتر میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں امجد ملک۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 68ویں سالگرہ کا پیپلز پارٹی کے سٹی سیکریٹریٹ میں کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر سٹی صدر ملک نسیم لابر، سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب خواجہ رضوان عالم، ٹکٹ ہولڈر ایم پی اے حاجی شاہد رضا صدیقی، ایڈی خان بلوچ، رضیہ رفیق، سٹی صدر خواتین ونگ عابدہ بخاری، ملک رضوان ہان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ سٹی صدر ملک نسیم لابر نے کہا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کو فروغ دیا۔ بی بی شہید قائد جمہوریت ہیں اور انہوں نے پاکستان میں کچلے ہوئے طبقات کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا، جو کسی بھی ایسی قربانی جو کہ ناگزیر تھی انہوں نے دی۔ علماء مشائخ ونگ پاکستان پیپلز پارٹی ملتان نے بھی بے نظیر بھٹو کی سالگرہ منائی۔ تقریب میں صدر علماء مشائخ ونگ پروفیسر سہیل، سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب خواجہ رضوان عالم، مرزا نذیر بیگ، جنرل سیکرٹری راؤ رضوان سمیت دیگر شریک ہوئے۔ خواجہ رضوان عالم نے کہا شہید بے نظیر بھٹو نے جبر اور ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آج ملک میں جو جمہوریت ہے وہ جمہوریت کی سر جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی مرہون منت ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایک طویل جدوجہد جو کہ امریت کے خلاف تھی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے تھی اور جمہوریت کے استحکام کے لیے تھی، آج یہی وجہ ہے کہ ملک میں تیسرا دور جو ہے ایک جمہوری دور جو ہے مکمل ہونے جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی خواتین ونگ، یوتھ ونگ، ڈویژنل سطح سمیت مختلف مقامات پر کیک کاٹنے کی تقریبات ہوئی، جہاں شہید بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ ناظرین، زمانہ چاہے بدل کر جدید اشیاء کو اپنا رہا ہے، مگر جو آرام چارپائی کے استعمال میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا۔ خانیوال میں مختلف ڈیزائن کی رنگین پائے والی چارپائیاں بے حد پسند کی جاتی ہیں۔ محمد ندیم کی یہ رپورٹ۔ پاوے والی چارپائیوں پر آپ سب نے آرام تو یقیناً کیا ہوگا، لیکن یہ رنگین پاوے والی چارپائی تیار کیسے ہوتی ہے یہ شاید آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو رنگین پاوے والی چارپائیوں کی تیاری کے حوالے سے بتائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی۔ لکڑی کو کاٹ کر اس کی خوبصورت انداز میں خراش تراش کے بعد خوبصورت رنگین چارپائی کے پائے میں تبدیل کرتے یہ ہیں خانے وال کے کاریگر عمر حیات۔ عمر حیات کے ہاتھوں کی انگلیاں مشین پر گھومنے والی لکڑی کے ٹکڑے کو بڑی مہارت سے پائے میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ خانے وال کے رہائشی کاریگر کا کہنا ہے اس کام کو نسلوں سے کر رہے ہیں۔ 15-16 سال ہو گئے میں یہ کام کرتے ہیں۔ یہ مختلف لوگ پسند کرتے ہیں، یا شادی بیاہ میں کام کرتے ہیں، اکثر لوگ آتے ہیں، آرڈر دیے جاتے ہیں، ڈیروں کے لیے لے جاتے ہیں لوگ، بہت یہاں صرف کھانے والے نہیں مختلف شہروں میں لے جاتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں یوں تو چارپائیاں ہر گھر کی ضرورت ہیں، مگر رنگین پائے کی چارپائیاں ڈیرہ داری سجانے میں رنگ بھر دیتی ہیں۔ وہیں ہم انہیں اپنی بہن بیٹیوں کو جہیز میں بھی دیتے ہیں۔ رنگین چارپائی جو ہے ہمارے تہذیب کا ایک حصہ ہے جی۔ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ڈیروں پر یہ ہوتی ہیں، لوگ آگے بیٹھتے ہیں ان کے اوپر اور ہم محبت کرتے ہیں ان سے، اور اپنے اس روایت کو زندہ رکھتے ہوئے ہم اپنی دھی بیٹیوں کو جہیز میں بھی، داج میں بھی رنگین چارپائیاں ہی دیتے ہیں۔
चाहे बेड, सोफे और दिगर आरामदेह अशिया अब दस्तयाब हैं, मगर चारपाई पर सोने वाले लोगों की अवलीन तरजीह चारपाई ही है। ये तैयार किया गया रंगीन पावा कारीगर के हाथों का ही फन है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही टीवी, खानेवाल। रिपोर्ट आपने देखी। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए रोही, क्योंकि हम करते हैं बातें सच।